आगे बताया है कि कुसा, कुसा समझते हो आप, डाब जिसको बोलते हैं, उसको कलश में भर दो, रात भर रखो, कुसा का अंश निकल जाता है, उस अंश को भगवान को उससे अभिषेक करो तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ये कुसा क्या है पता है आप लोगों को? ये कुसा वही है जो सीता मैया ने एक घास की पकड़ी थी ना तलवार, ये तलवार वो कुसा ही है जो रावण को पास में नहीं आने दिया उसने। जहां जिस घर में कुसा होती है, जहां रावण तक नहीं आ सकता, तो आप अंदाजा लगा लो कि भूत प्रेत पिशाच की क्या औकात हो सकती है कि वो आ जाए। तो हमारे घर में कुसा होनी चाहिए। कुसोत पाटनी अमावस आती है, उससे एक दिन पहले कुसा को निमंत्रण दिया जाता है। कुसा भी लक्ष्मी का रूप है, कुसा भी लक्ष्मी का रूप है, उसको निमंत्रण दिया जाता है। वहां पर उस कुसा के पास में एक कलश रखा जाता है, पानी का भर के, जल का भर के, जल का भर के कलश रख के उसको निमंत्रण देकर के बुलाया जाता है कि हे देवी आप हमारे घर पर पधारो। वो आती है, अगले दिन उसको लेकर के आते हैं। वो कुसोत पाटनी अमावस के दिन जो कुसा आप लेकर के आते हो, साल 2 साल तक वो चलती रहती है। ऐसी कई चीजें यहां पर बताई गई। अब सोनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु हमें आप ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताओ, आखिर ये ज्योतिर्लिंग प्रकट कब हुआ, आया कैसे? तो पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो कहां है? सोमनाथ मंदिर में। लेकिन सोनकादि ऋषि ने पूछा कि क्या है सोमनाथ मंदिर में जो पहला ज्योतिर्लिंग है ये पहला है? तो उन्होंने कहा नहीं, इससे पहले भी एक ज्योतिर्लिंग आ गया था, उसके बारे में बता रहे हैं भगवान। भगवान हरि की कृपा से इस सृष्टि का आरंभ होने जा रहा था, और आरंभ होने में भगवान ने इस सृष्टि का जब आरंभ किया तो ब्रह्मा को उत्पन्न किया अपने नाभि कमल से। ब्रह्मा जब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा ने इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए अपने हृदय से 4 पुत्रों को जन्म दिया। सनकादि ऋषि उनका नाम था। सनकादि ऋषियों को कहा कि तुम इस संसार को बढ़ाओ। उन्होंने मना कर दिया कि हम इस संसार को बढ़ा नहीं सकते हैं और हम तो प्रभु की भक्ति में रहेंगे और 5 वर्ष के बने रहे, ऐसी कृपा करो। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और उनके जो ये भौहें होती है इनके पास में कुछ पसीने की बूंदें हुई और उस बूंदों के जमीन पर गिरने से रुद्र का अवतार हुआ। महेश्वर के अवतार है रुद्र, महेश शिव के अवतार है रुद्र। उनका जन्म हुआ। उनको कहा कि इस सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि को बढ़ाने का प्रयास करो। तो भगवान रुद्र ने क्या किया? भूत पिशाच डाकिनी साकिनी इनको बढ़ा दिया। इनको बढ़ाया तो देख करके लोग डरने लगे। तो भगवान ने कहा कि अरे ये क्या कर दिया? मैं तो कह रहा हूं कि सृष्टि बनाओ, तुम तो ऐसे लोगों को बना रहे हो जो सृष्टि और खत्म कर देगा। हाँ, विष्णु जी को ध्यान किया, हरि का ध्यान किया, तो हरि ने कहा, भगवान ने कहा, विष्णु देव ने कहा कि हे भगवान ये महादेव के अंश है रुद्र, ये सृष्टि बनाते नहीं है, ये तो सृष्टि का विनाश करते हैं, इसलिए आप मैथुन वृत्ति से इस सृष्टि का निर्माण करवाओ। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा अपने वामांग से जो है शत्रुपा और जो अपना दक्षिणांग है उससे मनु भगवान पैदा किए। सारी जो सृष्टि है वो उनके माध्यम से चल रही है। हम क्या है, क्या बोलते हैं हम अपने आप को? मनुष्य। मनुष्य मतलब हम उस मनु की संतान है, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सभी को ध्यान रखनी चाहिए।
सृष्टि बन गई। एक दिन ब्रह्मा जी जो है समुद्र में गए, वहां विष्णु जी लेटे हुए हैं और भगवान का स्मरण कर रहे हैं। अरे विष्णु जी किसका स्मरण कर रहे हैं? विष्णु जी स्वयं हरि किसका स्मरण कर रहा है? हरि जो है भगवान हरि है, वो शिव जी का स्मरण कर रहे हैं मनी मन में और कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः शिवाय। वो मनी मन में जाप कर रहे थे। मनी मन में जो जाप करते हैं उसको उपांशु जाप बोलते हैं। मनी मन में जाप कर रहे थे भगवान, और इतने में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी बूढ़े 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 हैं, तो ब्रह्मा जी को बड़ा अफसोस हुआ कि मैं इस जगत का पिता हूं और मुझे देख करके विष्णु जी खड़े नहीं हुए, ध्यान नहीं दिया। तो बड़बड़ाए तो विष्णु जी की जो भक्ति में लगे थे उठ गए, जाग गए, और जागने के बाद बोला कि प्रभु क्या हुआ, आप क्यों नाराज हो रहे हो, क्या बात हो गई? अरे मैं जगत पिता, मैं ब्रह्मा, मेरे आने से तुम उठे नहीं, मुझे आदर सत्कार नहीं दिया। ये जो कथा है, ये कथा हरि की कृपा से हो रही है। ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी जो है हरि की कृपा से ऐसा नाटक कर रहे हैं, ऐसी लीला हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आगे कुछ काम होना है, इसलिए आगे कुछ काम होना है। कई बार हम लोगों को भी कुछ ऐसी लीला करनी पड़ती है कि ये काम सुधर जाए। जैसे मान ले जाए कि दो आपस में लड़ रहे हो, तो कुछ लीला ऐसी करें कि अरे विनोद जी तो आपके लिए बहुत अच्छा बताते हैं, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, ऐसा विनोद जी कहते हैं। और उधर शिव जी को कह रहे हैं कि शिव जी विनोद जी आपके लिए अच्छा कहते हैं, और विनोद जी को कह रहे हैं कि शिव जी आपके लिए अच्छा कहते हैं। तो दोनों को मिला दिया, ये लीला कर दी, जबकि अच्छा किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में भेद था। आपस में एक दूसरे को क्या किया आप लोगों ने, उसको जोड़ने का काम किया। और एक आदमी क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। विनोद जी के घर गया, बोले अरे यार थे जानो कौन है, शिव जी ने थे, शिव जी ने जानो कौन है, थे नंदू भैया ने जानो कौन है, थे रवि भैया ने जानो कौन है। वाह, जानो कौन है को मतलब समझ जाओ, काम खत्म। और उधर गए, दूसरी जगह गए प्रभुलाल जी के घर में, प्रभुलाल जी को जाकर के कहा कि अरे आप विनोद जी ने न जानो, मुंह जानो वन। अरे तू कहीं जाने, तू तेरे को नहीं जानता, तू तेरे को नहीं जानता तो दूसरे को कैसे जान सकता है? जब तूने अपने को नहीं जाना तो दूसरों को कैसे जानेगा? और क्या हुआ, विघटन हो गया, तोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ पे हुआ, प्रभु की लीला हुई, और लीला होने में ब्रह्मा जी को घमंड हो गया कि मैं जगत का पिता हूं, जगत की सृष्टि मैंने उत्पन्न करी है, और ये विष्णु सो रहे हैं। विष्णु जो आराध्य है, जो उनके देव हैं, जिनके नाभि कमल से उनकी उत्पत्ति हुई है, आज देखो मूर्ख हो गए हैं। ब्रह्मा जी मूर्ख हो गए, ईश्वर का प्रभाव हुआ तो मूर्खतापूर्ण लक्षण आ गए। इसलिए कहते हैं कि हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। जब जब घमंड आ जाए, जब जब अभिमान आ जाए, तो कृष्ण की तरह पत्तल उठाने का काम करना चाहिए। कृष्ण की तरह पत्तल उठाने का काम करना चाहिए। पता है सब आप लोगों को, कृष्ण भगवान ने सबको सब काम दिया, सबको काम बांट दिया कि आपको ये भोजन बनाना, आपको ये करना, आपको ये करना है, लेकिन पत्तल उठाने का काम किसी को नहीं दिया।
पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कार्य मैं करूंगा, ये कार्य मैं करूंगा, क्योंकि मेरा काम ही सफाई करने का है। चाहे राक्षसों की सफाई करूं, चाहे पत्तलों की सफाई करूं, गंदगी की सफाई करने का काम है। भगवान कह रहे हैं आज ब्रह्मा जी को घमंड हो गया और विष्णु जी समझ नहीं पाए। विष्णु जी ने कहा कि अरे आप कब से पिता बन गए? आप तो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, तो पिता तो मैं हूं, आप कैसे पिता हो गए? अरे पिता के सामने बच्चे के अगर सफेद बाल आ जाए तो वो बाप थोड़ी बन जाता है। अरे किसी का पिता, किसी का बच्चा यदि कलेक्टर बन जाए तो वो क्या बाप का बाप थोड़ी बन जाएगा? कलेक्टर होगा तो अपने घर पे होगा, वो बाप के सामने उसका बाप थोड़ी बन सकता है। ओह, विवाद होने लगा और विवाद ऐसा होने लगा कि लड़ाई झगड़े तक बात आ गई। भगवान ने नारायणास्त्र चलाया और इधर से ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। लड़ाई हुई, चारों तरफ युद्ध की वजह से सब लोग घबराने लग गए। सभी देवी देवता भोलेनाथ जी के पास गए। भोलेनाथ जी के पास जाकर के कहा कि हे प्रभु, ऐसे तो सृष्टि का अंत हो जाएगा, आप चलिए और कुछ करिए, नहीं तो इनके युद्ध के चक्कर में सब बर्बाद हो जाएंगे। युद्ध क्या करता है? युद्ध सबको बर्बाद करता है। भाई बहनों में भी युद्ध होगा, क्लेश होगा, विवाद होगा, तो वो घर बर्बाद हो जाएगा और जो जो उनके साथ लगेंगे वो भी बर्बाद हो जाएगा। ब्रह्मा शिव जी बोले, भोलेनाथ ने कहा कि जाओ, तुम चिंता मत करो, ये जो भी कुछ हो रहा है मेरी वजह से ही हो रहा है और इसके अच्छे परिणाम होंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देवता चले गए और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ आए और जैसे ही विष्णु जी और ब्रह्मा जी लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे, अचानक उनके पास में एक बहुत बड़ी शिला, अग्नि की शिला प्रकट हुई, जिसका ऊपर तक देखे तो ऊपरी हिस्सा नजर नहीं आए और नीचे कितनी है ये भी नजर नहीं आया। विष्णु जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप कहते हो सृष्टि मैंने बनाई है, तो क्या ये शिवलिंग, ये जो इस तरीके से दिख रहा है, ये पीठ दिख रहा है, ये क्या आपने बनाई है? तो बोले नहीं, ये मैंने तो नहीं बनाई है। तो उन्होंने कहा कि विष्णु जी, आप कहते हो कि मैं बड़ा हूं, बताओ ये आपने बनाई? कि नहीं, ये मैंने भी नहीं बनाई है। तो चलो ढूंढते हैं कि इसका अंतिम सिरा कहाँ है और इसका ऊपर का सिरा कहाँ है। भगवान विष्णु ने कहा कि चलो ठीक है, मैं सूकर अवतार लेता हूँ और मैं पाताल की तरफ जाकर के देखता हूँ और तुम ऊपर की तरफ जाकर के देखो, और जो जीत जाएगा वही पिता होगा। भगवान नीचे की तरफ गए, खोदते 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 अंत मिला नहीं, और इधर हंस के ऊपर विराजमान होकर के ब्रह्मा जी चले। ब्रह्मा जी को नजर नहीं आया। ब्रह्मा जी चलते गए, युग बीत गए, कई युग बीत गए, और ये जो पीठ उत्पन्न हुआ ये अघन मास में हुआ। अघन मास यानी मार्गशीर्ष मास में। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं महीनों में महीना मार्गशीर्ष महीना मैं हूं। महीनों में महीना मार्गशीर्ष का महीना मैं हूं। आहा, ढूंढा, छोर नहीं मिला, और ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे और मेरे भोलेनाथ बाबा मुस्कुराए कि देखो, अभी तक तो लड़ रहे थे और अब ये क्या करने लग गए। मुस्कुराए, हंसे, तो ऊपर जो केतकी का पुष्प था वो नीचे गिरने लगा। नीचे गिरने लगा तो ब्रह्मा जी ने केतकी को देख लिया और देख करके कहा कि अरे भैया कहाँ जा रहे हो? तो केतकी ने कहा कि भगवान के सिरोपटल से गिरा हूं मैं और जा रहा हूं। तो कितना समय हो गया कि युग बीत गए, युग बीत गए, और अभी तक मध्य भाग में नहीं आ पाया हूं मैं। ओ ब्रह्मा जी का तो उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत करके मैं इतना ऊपर आया हूं, अभी ये कह रहा है कि मध्य भाग में नहीं आ पाया, इसका मतलब अभी तक तो मैं कहीं जा ही नहीं पाया हूं।
उन्होंने केतकी को कहा कि देखो मेरे और विष्णु जी के बीच में झगड़ा हो रखा है और कौन बड़ा कौन बड़े के चक्कर में हो रखा है, तो अब ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो केतकी, मेरा तुमसे निवेदन है कि इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए तुम मेरा साथ दो। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं जगत पिता हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जगत के कल्याण के लिए आज तुम थोड़ा झूठ बोल देना। केतकी ने कहा कि ब्रह्मा जी हैं, जगत के पिता हैं, जगत नायक हैं, तो क्यों ना इनके लिए इतने भलाई का काम तो मैं कर सकता हूं। चले, वहां विष्णु जी थक गए, उनको नीचे का सिरा नहीं मिला और ब्रह्मा जी बड़े इतराते हुए आए और विष्णु जी को कहा कि मिल गया आपको सिरा। विष्णु जी ने सहृदय भाव से कहा कि प्रभु नहीं मिला, अभी तक मुझे सिरा नहीं मिला। आपको मिल गया? हाँ हाँ मुझे मिल गया और मुझे मिला। और शिव जी के सर पटल के ऊपर जो ये केतकी पुष्प था, इसको मैं प्रमाण के तौर पर लेकर के आया हूं। पूछ लो केतकी से। केतकी से पूछा कि बताओ केतकी, हाँ हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही है। वो भगवान उनकी पूजा करने लगे कि ठीक है आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो गए। तब पूजा करने जैसे ही लगे और वैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए गुस्से में और कहा ठहरो विष्णु ठहरो। और ब्रह्मा को फटकारते हुए कहा झूठ बोलते हो, जगत के सृष्टि के नायक होकर के झूठ बोलते हो, भगवान के सामने तुमने झूठ बोला है। और तुरंत उनके नेत्रों से भकुटी से भैरव उत्पन्न हुए और भैरव उत्पन्न होकर के जिस मुख से भगवान के 5 मुख थे पहले ब्रह्मा जी के, जिस मुख से झूठ बोला उस मुख को तुरंत काट दिया। ओहो सब घबरा गए, विष्णु जी भी घबरा गए और निवेदन करने लगे। उधर ब्रह्मा जी का एक मुख कट गया और इधर सभी देवी देवता घबरा गए कि रुद्र को गुस्सा आ गया, महेश्वर को गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आने के बाद में, क्रोध में आने के बाद में, मेरा भोलेनाथ है, ये भोला है, जब तक भोला है तब तक भोला है। और जिस दिन दिमाग से सटक जाता है, जो भोला आदमी होता है ना उसका दिमाग बोलते ना सटक गया दिमाग, तो भोले आदमी की बड़ी समस्या है कि जरा सा गुस्सा आ गया तो उसके बाद वो किसी की सुनते नहीं, सटक जाता है उनका दिमाग। हमारे भोलेनाथ जी जो हैं जब तक उनको गुस्सा नहीं आता है तब तक वो ठीक है, और जब गुस्सा आता है तो उनका त्रिनेत्र खुल जाता है, फिर वो संहार के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आता है। इधर ब्रह्मा जी भी घबरा गए और विष्णु जी भी घबरा गए और प्रार्थना करने लगे, उनसे मनाने लगे उनको। सभी देवी देवता मनाने लगे कि मनाओ मनाओ शिव जी को मनाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो तुम दोनों का युद्ध चल रहा था, अब तुम दोनों के साथ में इनका युद्ध चलेगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सब अनर्थ हो जाएगा, इसलिए पूजा करो भगवान की। याद कर रहे हैं भगवान को, याद करते हुए और कह रहे हैं कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। भक्तों को शिव ने निराश न किया, मांगा जिसने चाहा जो वरदान दे दिया। भक्तों को शिव ने निराश ना किया, मांगा जिसने चाहा वरदान दे दिया। बड़ा तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा तेरा दायरा बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तारो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तारो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। बखान क्या करूं मेरा आँखों के ढेर का, लपटी भभूत में खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मेरा आँखों के ढेर का, लपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार, गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, गंगेदार मुक्तिदार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तारो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तारो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तारो। ओम नमः शिवाय, 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 बोलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आहा, ऐसे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान खुश हुए और भगवान ने खुश होकर के उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ। वैसे तो मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, भगवान ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि हे ब्रह्मा तेरी कभी पूजा नहीं होगी, ब्रह्मा तेरी कभी पूजा नहीं होगी कहीं पे। और केतकी को भी श्राप दे दिया कि आज के बाद तू मुझ पर नहीं चढ़ेगा, तूने झूठ का साथ दिया इसलिए तू मुझ पर नहीं चढ़ेगा। केतकी ने निवेदन किया कि प्रभु मैंने तो इनके कहने से दिया, ये जगत के आधार है, तो मैंने तो सोचा कि कोई अच्छा कार्य हो रहा है। भगवान धीरे धीरे शांत हुए और जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने तब इस तरीके से प्रार्थना की तो आनंद आया उनको और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा तेरे को स्थान तो दूंगा लेकिन सिर्फ यज्ञ कर्म में स्थान दूंगा। जहां हवन होता है वहां ब्रह्मा जी की स्थापना पूर्ण पात्र के रूप में होती है, वहां तुझे स्थान मिलेगा, वहां पर तेरी पूजा होगी, बाकी तेरी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर, एक मंदिर है सिर्फ, इसके अलावा संसार में ब्रह्मा जी का कहीं पे मंदिर नहीं है। ये श्राप मिला भगवान को। और जो झूठ बोलते हैं उनका कभी उद्धार होता नहीं है। ये शास्त्र ये बता रहे हैं कि विद्वान भी हो अगर झूठ बोलता है तो उसका कभी कोई पार चलने वाला नहीं है। छोटा सा किस्सा सुना देता हूं और उसके साथ में आपको बता देता हूं कि झूठ बोलने से क्या होता है।
एक ट्रेन में सफर करते हैं लोग, तो महिलाएं आदमी वगैरह सब बैठे थे। एक बड़ा आदमी आया, अच्छा सेठ दिखने वाला आदमी, बातचीत चल रही है और बातचीत में उन्होंने कह रहे हैं, वो सेठ कह रहा है कि मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, एक बच्चा मेरा आईएएस है, दूसरा आरएस है, लड़की बड़ी डॉक्टर है, धन संपत्ति कुछ भी कमी नहीं है किसी भी तरीके की, सब कुछ बढ़िया है, मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं है, खूब दान करता हूँ, खूब मस्त रहता हूँ, आनंद से रहता हूँ और बड़ा आनंद करता हूँ। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा आदमी है और संतों की सेवा करता हूँ और आनंद में रहता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस एक ही कमी है मेरे जीवन में। लोगों ने कहा कि जब इतनी सारी चीजें हैं तो कमी क्या है? उसने कहा मैं झूठ बहुत बोलता हूं। क्या कहा? कि मैं झूठ बहुत बोलता हूं। तो जितने लोगों ने बातें सुनी कि ये कह रहा है कि मैं करोड़पति हूं, मेरा लड़का आईएएस है, लड़की आरएस है, ये है, वो है, वो है, वो है, तो क्या ये सच भी है कि नहीं? तो झूठों की दुनिया, जो झूठ बोलता है उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं होता है। तो जीवन में पहला निर्णय ये होना चाहिए कि कोई बहुत गंभीर स्थिति आ जाए तो झूठ बोल लिया तो कोई तकलीफ नहीं। गंभीर स्थिति कैसे? जैसे कोई आदमी किसी गाय को मारने के लिए जा रहा हो, कसाई मारने जा रहा है, काटने जा रहा है, और आपको पूछा कि गैया मैया कहाँ गई और आपने बता दिया तो दोष लग जाएगा। आपको रोकना पड़ेगा कि पता नहीं है मुझे कहाँ गई। या ऐसे कोई किसी का हत्यारा घूम रहा हो मारने के लिए, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? झूठ बोलना पड़ेगा। और किसी लड़की का विवाह हो रहा हो, किसी लड़के का विवाह हो रहा हो, और कोई तीसरा आदमी पूछ ले आपको कि भाई लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। अब आपको पता है कि कैसा है, लेकिन क्या मौन धारण करना, भाई मेरा इतना परिचय नहीं है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। वहां आप कह दो हाँ देख लीजिए था का हिसाब हो, तो बस ये ऐसे बोला और सामने वाला आदमी समझ गया कि दाल में काला है। तो शास्त्रों में कई जगह पर इस तरीके का झूठ है, लेकिन वो झूठ बोलने की छूट नहीं है, किसी के प्राण बचाने की छूट है। इसलिए उनका मस्तिष्क काट दिया उन्होंने। और आज जो है भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और जब पूजा करी तो ये पूजा कब हुई? फरवरी में जब शिवरात्रि आती है, उस समय विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने मिलकर के शिव की पूजा की। शिवलिंग का पूजन का महात्म्य उसी दिन से प्रारंभ हो गया। आगे सोनकादि ऋषि